हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूजा सेतिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा जो चैप्टर चल रहा है टीएस ग्रेवाल की बुक में एडमिशन ऑफ पार्टनर, और हमारा टॉपिक जो गुडविल का है, जो हमारे हम कर रहे हैं गुडविल। हमारी जो केसेस होते हैं जब पार्टनर कैश में लाता है और जब कैश में नहीं लाता है। आज जो हम करेंगे जब पार्टनर गुडविल तो लाएगा लेकिन वो नॉट इन कैश में होगा, तो उस केस में आप जर्नल एंट्री क्या करोगे और कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करोगे, आज हम सब ये सीखेंगे। आपको मैं रीड करने जा रही हूँ, आप देखो। On the admission of Rao, goodwill of Murty and Shah is valued 30,000. Rao is get 1/4 share of profits. जो राव आया, नया पार्टनर जो आया, वो किसका कितना शेयर है? 1/4 है। प्रीवियसली मर्टी एंड शाह शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये इनकी ओल्ड रेशियो दी हुई है। अब देखो बोला है राव इज अनएबल टू ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल, मतलब वो गुडविल जो है उसका जो शेयर होगा वो लाने में क्या है? अनएबल है। Give journal entries in the books of Murty and Shah when goodwill does not exist in the books. Cases नहीं है। नंबर 1 बी केस है goodwill exist in the books 10,000। exist का मतलब क्या होता है कि पहले से ही पड़ी है, किसी पार्टनर के एडमिशन होने से पहले जो पड़ी है गुडविल, पुरानी गुडविल 10,000 रुपीज। अब सबसे पहले जो पार्टनर आया, राव आया, 1/4 शेयर के लिए आया, वो गुडविल तो लेकर आएगा बट वो नॉट इन कैश में, अनएबल है लाने में अभी कैश में। तो जब कैश में नहीं लाएगा तो सबसे पहले, चाहे वो कैश में लाए चाहे वो कैश में ना लाए, लेकिन हमें सबसे पहले कौन सी रेशियो चाहिए होती है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए होती है, क्योंकि जो एडमिशन ऑफ पार्टनर है उसमें जो गुडविल की एंट्री होती है नए पार्टनर की, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होती है। अब इन दिस क्वेश्चन बट देयर इज नो एनी इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग शेयर, बट हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो हमारी जो ओल्ड रेशियो होती है, जो हमारी ओल्ड रेशियो होती है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के इक्वल होती है। जो ओल्ड रेशियो होगी वही हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी। तो सबसे पहला मेन पॉइंट तो हमारे पास यही था कि हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो की इंफॉर्मेशन पता चल गई। अब हमें जन्म, इसमें दो केसेस दिए हैं ए और बी, कि जब नया पार्टनर आया कि आपकी फर्म में गुडविल पहले से कोई भी नहीं है, नो एक्सिस्टेंस, ठीक है। तो हम सिंपल एंट्री करेंगे, जब गुडविल नहीं लाया पर तो उसकी जर्नल कैपिटल तो लाया नहीं है। जब आपका पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता है, जब आपका पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता है, आप एक वर्ड याद रखोगे लर्न करने का, आपको बता रही हूँ, शॉर्ट में भी डला हुआ है, न्यू टू ओल्ड। क्या याद रखोगे? वर्डिंग न्यू टू ओल्ड, और रेशो कौन सी? सेक्रीफाइसिंग रेशो। न्यू टू ओल्ड का मतलब क्या है कि आपका न्यू का मतलब न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्या आ जाएगा? न्यू का नाम, जो पार्टनर नया आया, जैसे राव आया, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? राव का नाम। ओल्ड का मतलब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या नाम आ जाएगा? मर्फी, और दूसरा कौन है? शाह। न्यू टू ओल्ड, न्यू में न्यू पार्टनर का नाम, ओल्ड में ओल्ड पार्टनर्स का नाम। बट एक मेन पॉइंट जब हम एंट्री करेंगे, अब मैं आपको बता रही हूँ, अब हमारी एक ही एंट्री होगी फर्स्ट केस में। यहाँ पे मैं लिख रही हूं फर्स्ट केस, व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल, जब जो एग्जिस्टिंग गुडविल है हमारी फॉर्म में नो नहीं है, ठीक है। आपको लिखने की जरूरत है, आप सिर्फ ए केस लिख देना और बी केस लिख देना, तो हमारी एक ही एंट्री बनेगी, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, पुरानी चीजें होती है एडमिशन के टाइम, उसको पहले हमें खत्म करना होता है। तो हमारी एक ही एंट्री बनेगी, जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाया, न्यू टू ओल्ड, न्यू का नाम तो है राव, तो एंट्री क्या हो जाएगी? राव। अब पहली बार, राव के साथ कैपिटल वर्ड नहीं आएगा, कैपिटल वर्ड नहीं आएगा। जो उसका गुडविल का अमाउंट होगा, उसका शेयर होगा, वो उसके कहां पर जाएगा? करंट अकाउंट में। राहो करंट अकाउंट डेबिट टू न्यू हो गया ओल्ड, ओल्ड के कैपिटल में, क्योंकि चाहे पार्टनर कैश में लाए चाहे ना लाए, दोनों ही केसेस में ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उस पार्टनर का शेयर क्रेडिट हो जाएगा, जितना वो गुडविल लेकर आएगा ना, क्या आ जाएगा? टू मल्टी कैपिटल अकाउंट एंड टू शाह कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अब यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, न्यू पार्टनर गुडविल unable in
कैश डिवाइड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे उसकी गुडविल का अमाउंट डालेंगे। अब गुडविल का अमाउंट भी हमें उस पार्टनर का नहीं दिया है। अब एक और चीज, एक दिया था हमें क्वेश्चन में गुडविल एग्जिस्ट। जब गुडविल एग्जिस्ट होती है तो वो कौन सी गुडविल होती है, ओल्ड गुडविल, पहले वाली। जो गुडविल वैल्यूड होती है, इसका मतलब ये सारे पार्टनर्स की है। कौन सी गुडविल है ये, न्यू गुडविल। मतलब इसके अंदर वैल्यूड का मतलब होता है पूरी फर्म की, पूरी फर्म की, इसके अंदर सारे पार्टनर्स का शेयर होता है। तो इसका मतलब ये मल्टी, शाह और राव तीनों का मिक्स है, टोटल है। तो 30,000 में से हम उसका शेयर को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो 30,000 इंटू 1/4 अपना पार्टनर ले आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 30,000 इंटू 1/4, जितना उसका शेयर है 1/4 है, इसको डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 7,500 रुपीज। इस 7,500 को हम क्या करेंगे, इस ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो 7,500 इंटू 3/5 और 7,500 इंटू 2/5, इसको हम कट कर देते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है 4,500 और यहाँ पर आएगा 3,000। ये इनको ओल्ड पार्टनर्स को हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दे दी। अब हमारा आया सेकंड केस। सेकंड केस में क्या होगा, जब नया पार्टनर, ये तो हमारा कौन सा केस था, ए वाला। अब सेकंड केस में उन्होंने बोला कि व्हेन गुडविल एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ बुक्स 10,000 रुपीज। जब भी कोई नया पार्टनर आता है, अगर कोई पुरानी चीज पड़ी है तो उसको पहले हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, खत्म करते हैं। अगर कोई प्रॉफिट या लॉसेज या रिजर्व्स पड़े होते हैं वो और पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और अगर ये गुडविल पड़ी है पहले वाली तो इसको खत्म कर देते हैं। जब खत्म करेंगे गुडविल का बैलेंस, जब भी किसी चीज को आप खत्म करोगे तो ये देखा जाता है कि पार्टनर्स को प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। अब गुडविल का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। गुडविल का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। जब ये इसको राइट ऑफ करेंगे, इसको खत्म करेंगे, तो जर्नल एंट्री में ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अब गुडविल का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। अब जब इसको राइट ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब ये बी केस की एंट्री कर रही हूं, तो पहली एंट्री क्या होगी, सॉरी, गुडविल डेबिट होती है तो पहले मैं इसका डेबिट का स्पेस बचा दूंगी, टू गुडविल कर दूंगी। ठीक है, जब भी हमें क्या करना है, आपको जर्नल एंट्री में डेबिट या क्रेडिट का कंफर्म हो जाता है तो पहले से मान लो हम, मुझे पता लग गया कि मुझे गुडविल को राइट ऑफ करना है, ये क्रेडिट में आएगा तो मैं क्रेडिट में डाल दूंगी, डेबिट का थोड़ा सा स्पेस बचा दूंगी। तो गुडविल को क्या कर दूंगी, क्रेडिट कर दूंगी, और डेबिट में कौन आ जाएंगे, पार्टनर्स आ जाएंगे। पुरानी चीजें, ओल्ड थिंग्स, ओल्ड पार्टनर्स। रेशो भी कौन सो, ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड रेशियो। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इसको किसको दे देंगे, पुराने पार्टनर्स को। डेबिट में कौन आ जाएंगे, मल्टी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और दूसरा कौन है, शाह, शाह कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इसको राइट ऑफ कर देंगे, यहां लिखेंगे गुडविल exist written off in old ratio। कौन सी रेशो में राइट ऑफ करेंगे, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कौन सी है, 3:2। अब हम क्या करेंगे, पहले गुडविल का अमाउंट लिख लेंगे। गुडविल एग्जिस्ट कितने की है, 10,000, क्रेडिट में डाला ना मैंने, और इस 10,000 को मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूंगी। रेशो क्या है, 3:2। तो 10,000 इंटू 3/5, इसको कर दो तो इसको मिलेंगे 6,000 और इसका आ जाएगा 2/5 4,000। अब सेकेंड पार्ट की ये कौन सी एंट्री है, फर्स्ट। अब सेकेंड एंट्री देखो, जब हमने पहले पुरानी चीज को हमने राइट ऑफ किया या प्रॉफिट और लॉसेस उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, सेकेंड एंट्री में हम क्या करेंगे, गुडविल वैल्यूड की एंट्री करेंगे। गुडविल वैल्यूड की एंट्री इसके बाद होगी। अब मैं आपको सेम वही बता रही हूँ जो हमने फर्स्ट केस में की थी। ये जो हमने फर्स्ट केस में की थी, ये सेम एंट्री अब इसके
बाद हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री हमारी यही वाली हो जाएगी जो हमने क्या करी थी, न्यू टू ओल्ड एंट्री। अब क्या करेंगे, ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर, ये सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट में दो एंट्री, फर्स्ट ये वाली और सेकंड वाली, यही से आप क्या कर लोगे, रिपीट कर लोगे न्यू टू ओल्ड वाली, क्योंकि हमें नेक्स्ट में क्या करनी है, गुडविल वैल्यूड की एंट्री करनी है। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।